जब भी आप किसी भी पर्सन के साथ अपना फॉरएवर का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं या उसको बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है कि क्या चीजें आपको बोलनी है, क्या चीजें आपको नहीं बोलनी, क्या बोलनी चाहिए। मतलब ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यही बातें शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फॉरएवर बिजनेस ओनर है, आप फॉरएवर में अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या चीजें आपको मार्केट में डिलीवर करनी है लोगों के आगे, क्या चीजें आपको डिलीवर नहीं करनी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्या पता आप भी वो गलती कर रहे हो। ठीक है। तो फॉरएवर स्पेशली बोलती है कि क्या डूज हैं एंड क्या डोंट्स हैं। डूज मतलब कि क्या आपको बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। डोंट्स मतलब क्या चीजें आपको नहीं बोलनी। ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें तो ये वाली साइड जो है, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो ये है डूज की। ठीक है, जहाँ पे ग्रीन टिक है एंड जहाँ पे ये रेड मार्क है, क्रॉस है, तो ये डोंट्स है, मतलब ये चीजें आपको नहीं बोलनी। तो सबसे पहला है, आपको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करनी है। ठीक है, कि फॉरएवर बिजनेस में कुछ लोग अर्निंग के बारे में जब बताते हैं तो आपको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बतानी, एक्सपेक्टेशन सेट करनी है। मतलब आपकी बातों से ये नहीं लगना चाहिए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन वो सेट नहीं होनी चाहिए उसके। ठीक है, जैसे एग्जांपल कि आप उसको ये बता सकते हैं कि आप अपनी जॉब के साथ साथ, ठीक है, एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं, एक सप्लीमेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं फॉरएवर बिजनेस से। आपको उसको, अब डोंट्स क्या है, आपको उसको कोई क्लेम नहीं करना कि आप यहाँ से 30,000 40,000 रुपए कमा लोगे, 50,000 रुपए कमा लोगे। आप अपनी इनकम दिखा रहे हैं, तो आपको कोई भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करने, कोई भी आपको खुद से क्लेम नहीं करना कि आप इतने कमा लोगे, आपके पास इतने आ जाएंगे। ठीक है, आपको कुछ ये क्लेम नहीं करना। आप उसको ये बता सकते हैं जो कि डूज में है, कि आप यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो कि करने की आपको हेल्प करेगा। ठीक है, बट आपको कोई अमाउंट जो इतना अर्निंग 40,000 50,000 30,000 इतने आ जाएंगे, आपको आपको ये कोई क्लेम नहीं करना। दूसरा, इसी में डोंट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कोई भी लाइफस्टाइल का क्लेम नहीं करना कि आप ये ले लोगे। बहुत लोग क्या बोलते हैं, गलत करते हैं कि आप यहाँ से गाड़ी ले लोगे, क्या ले लोगे, आईफोन ले लोगे, ये ले लोगे, मैंने ये लिया है। आपको कोई भी ऐसे क्लेम नहीं करना। ठीक है, आपको किसी को नहीं बोलना कि फॉरएवर बिजनेस आप ज्वाइन कर लो, आप गाड़ी ले लोगे, 1 महीने में ये आ जाएगा, 2 महीने में ये आ जाएगा, 1 साल बाद ये आ जाएगा, कि इस अपॉर्चुनिटी से आप ये ले सकते हो। तो ये भी डोंट्स में है, बहुत लोग ये गलती करते हैं। ठीक है, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, चाहे फॉरएवर में हो या ना हो, किसी भी कंपनी में, तो ये डोंट्स हैं, आपको ये नहीं बोलना है। ठीक है, ये डूज है, ये बोलना है, ये चीजें नहीं बोलनी है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था। दूसरे पे आते हैं, टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ अर्निंग सप्लीमेंटल इनकम। ठीक है, आपको उसके बेनिफिट्स बताने हैं कि आप अपने फ्लेक्सिबल शेड्यूल को यूज कर सकते हो, मतलब आप यहाँ पे किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे। ठीक है, आपको उसके बेनिफिट्स बताने हैं कि जब आप एक साइड अर्निंग करोगे, ठीक है, एक एक्स्ट्रा अर्निंग करोगे, उसके क्या क्या फायदे हैं। यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं होगा, तो उसके बेनिफिट्स आपको बताने हैं कि अर्निंग जो उसको एक एक एडिशनल अर्निंग होगी, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। आपको उसको ये नहीं बताना कि आप यहाँ पे मतलब जॉब छोड़ दो। ठीक है, जॉब छोड़ दोगे, ठीक है, आपकी इनकम इतनी हो जाएगी, आपको जॉब करने की जरूरत नहीं है, जॉब छोड़ दो आप, ये मतलब कुछ ऐसे क्लेम नहीं करने हैं आपको। ठीक है, आपको ये कोई मतलब, आपको ये नहीं बोलना कि यहाँ तो आपका करियर बन जाएगा, करियर सिक्योर है, कुछ ऐसी बातें नहीं करनी, ये भी डोंट्स हैं। आपको उसको बेनिफिट बताने हैं कि आप अपने करंट प्रोफेशन में, ठीक है, अगर वो पढ़ाई करे तो पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने, मतलब क्या क्या उसको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आपको ये चीजें नहीं बोलनी कि यार अपॉर्चुनिटी है या फिर एक जॉब की तरह है, जॉब छोड़ भी दोगे। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आप यहाँ पे आ जाओ, आप 1 महीने में इतनी इनकम हो जाएगी, आप जॉब छोड़ दोगे, ये नहीं बोलना। प्लस आपको यहाँ पे जॉब भी नहीं है, आपको ये भी नहीं बोलना कि आप फॉरएवर में आ जाओ, ये अच्छी जॉब है आपके लिए, यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छी सैलरी मिलेगी, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है, सजेस्ट दैट द फॉरएवर अपॉर्चुनिटी इज अ जॉब और करियर। ठीक है, हाँ, कि यहाँ पे करियर बनाया जाता है, लोगों ने करियर बनाए हैं, लोगों के करियर भी है, बट आपको ऐसा सजेस्ट नहीं करना कि ये एक करियर है, ठीक है, या फिर ये एक जॉब है। जब वो एडिट काम करता रहेगा, फ्यूचर में उसको लगेगा कि हाँ मुझे पूरा 100% यहाँ पे देना है, नहीं देना, वो उसकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, तो आपको ये खुद से क्लेम नहीं करना है। तो अभी ध्यान में रखें कि अभी हम डूज एंड डोंट समझ रहे हैं कि क्या बोलना है, क्या मार्केट में डिलीवर करना है, क्योंकि वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बीइंग अ बिजनेस ओनर, बीइंग अ फॉरएवर बिजनेस ओनर, हम ही एक तरीके से फॉरएवर है, तो जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वही सामने वाला समझेगा। तो वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, हमें केयरफुली वर्ड को डिलीवर करना है कि गलती से कोई भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट ना हो जाए सामने वाले के। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि आपको नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स शेयर करने हैं। ठीक है, कि अगर वो फॉरएवर बिजनेस करता है, अपना पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करता है, फॉरएवर में एज अ बिजनेस ओनर काम करता है, तो उसके क्या क्या नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स उसको मिलेंगे।
ठीक है, कैसे वो एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकता है, कैसे फॉरवर्ड की कम्युनिटी उसको बेनिफिट दे सकती है, कैसे उसको अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो उसकी हेल्थ के लिए वो अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकता है, हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकता है। तो आप, और जब ये वो लोगों को शेयर करेगा तो लोगों की हेल्थ भी इंप्रूव होगी। मतलब जो नॉन मॉनेटरी टर्म है, ये नहीं कि आप आ जाओगे तो गाड़ी आ जाएगी, ये आ जाएगा। नॉन मॉनेटरी टर्म के बारे में आपको उसके साथ बातें करनी है। और आपको ये वर्ड बिल्कुल यूज नहीं करने, फाइनेंशियल फ्रीडम, अनकैप्ड इनकम, अनलिमिटेड अर्निंग अपॉर्चुनिटी। फॉरएवर में अनलिमिटेड अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, अनकैप, कोई लिमिट नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम, आप यहाँ पे आके आपको आप फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे। ये बातें आपको मार्केट में नहीं बोलनी, ठीक है। क्विट योर जॉब, जैसे मैंने पहले भी बताया, क्विट योर जॉब, फुल टाइम इनकम, मिलियनेयर। अगर आपको मिलियनेयर बनना है तो आपको फॉरएवर में काम करना चाहिए। फॉरएवर में फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करने बाद तो मिलियनेयर बन जाएंगे, नहीं। आपको ये चीजें मार्केट में नहीं बोलनी है, ठीक है। नॉन मॉनेटरी जो है उसके बेनिफिट शेयर करिए, ये वर्ड, ये फ्रेज आपको नहीं बोलनी, ठीक है, ये डोंट्स में आते हैं। उसके बाद फोकस ऑन जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। आपको सामने वाले को ऐसे चीजें, ये चीजें बतानी है कि देखिए सबके अपनी अपनी जर्नी होती है, ठीक है। जो भी आप पैसा यहाँ पे कमाएंगे या जो भी आप यहाँ पे अचीव करेंगे, जो भी कर पाएंगे, ठीक है, वो आपके हार्डवर्क पे डिपेंड है, आपकी डेडिकेशन पे डिपेंड है, आपकी स्किल, आपकी ट्रेनिंग, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, जितना टाइम आप देते हो। आपको ये नहीं शो करना कि यार आप फरार में आ जाओ, यहाँ पे आपको मतलब बिना एफर्ट के इजीली पैसा आप कमा सकते हैं। बहुत लोग ये भी मार्केट में डिलीवर करता है कि फरार में आओ, ठीक है, आप यहाँ पे बहुत आसानी से पैसा कमा लोगे। नहीं, वो डिपेंड करता है उनकी स्किल्स, उनके पैशन के ऊपर, उनकी डेडिकेशन के ऊपर, वर्क एथिक्स के ऊपर, ठीक है, कितना टाइम वो बिजनेस में दे रहे हैं अपने बिजनेस को बिल्ड करने में। तो आपको उनको यही मार्केट में यही बातें शेयर करनी है कि आपको अपनी जर्नी पे फोकस करना है, डेस्टिनेशन पे नहीं, ठीक है। अगर आप सही तरीके से काम करोगे, अगर आपके वर्क एथिक सही होंगे, आप सही ट्रेनिंग ले रहे हो, आप राइट स्किल डेवलप कर रहे हो, आप डेडिकेटेड हो, और आप जो भी जितना भी आप टाइम दे रहे हो अच्छे से दे रहे हो, तो डेफिनेटली जिस चीज के लिए आप आ रहे हो आप उसको अचीव कर पाओगे, ठीक है। बट ये नहीं बोलना कि हाँ ये तो यार बड़ा इजी है, आप तो बहुत जल्दी जल्दी पैसा कमा लो बहुत आसानी से, नहीं, ये डोंट्स में आता है। उसके बाद इंक्लूड एन इनकम डिस्क्लेमर, ठीक है, आपको एक इनकम डिस्क्लेमर देना है, ठीक है, आपको एक डिस्क्लेमर जरूर देना है। जैसे एग्जांपल कि सारी चीजें डिपेंड करती है आपके एफर्ट्स पे, ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी डेडिकेशन पे। सबकी जर्नी अलग है, सबकी मतलब स्किल्स अलग होती है, ठीक है, सबका टाइम ड्यूरेशन अलग होता है। इसके हिसाब से हर एक पर्सन अलग अलग अपने स्किल्स के ऊपर, अपने डेडिकेशन के ऊपर, अपने टाइम के ऊपर, ठीक है, अपने क्या बोलते हैं, एफर्ट्स के ऊपर पैसा कमाता है, ठीक है। तो और अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट कर रहे हो तो वहां पे भी आपको एक डिस्क्लेमर जरूर देना है, ताकि एक राइट एक्सपेक्टेशन सेट हो। जैसे बहुत लोग क्या गलती करते हैं, या फिर गलती क्या मतलब वो ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर आप महीने के 20 से 30 हजार रुपए कमाना चाहते हैं तो आप फरार में काम करिए। लेकिन अगर आप ये पोस्ट कर भी रहे हैं तो आपको ऊपर डिस्क्लेमर भी लिखना है कि डिपेंड करता है आपके मेहनत के ऊपर, ये डिपेंड करेगा आपकी डेडिकेशन के ऊपर, ये डिपेंड करेगा कि आप कितना टाइम दे रहे हो, ताकि जो पर्सन है मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन क्लियर हो कि यहाँ पे मुझे उसी हिसाब से पैसा मिलेगा यार, जितनी मैं मेहनत करूंगा, जितने एफर्ट्स मैं मारूंगा, जितनी डेडिकेशन से काम करूंगा, उतना मुझे फायदा मिलेगा। उस हिसाब से मैं अर्निंग करूंगा, ताकि उसके माइंड में पहले से क्लियर हो, ठीक है। तो डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है, तो आपको डिस्क्लेमर देना है, ठीक है। कुछ भी आप पोस्ट कर रहे हो वहां पे आपको डिस्क्लेमर देना है, आपको बिना डिस्क्लेमर के कोई पोस्ट नहीं करना, ये भी डोंट्स में आता है। एंड बाकी बात करें लास्ट, तो यहाँ पे जो डूज में है वो है टॉक अबाउट ऑल एक्सपेंसेस पे ट्रिप एज वन पर्क दैट पार्टिसिपेंट मे बी एबल टू क्वालिफाई व्हेन दे पार्टिसिपेट इन फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कहने का मतलब ये है कि आपको ये, जैसे हम इंसेंटिव की बात करते हैं, ट्रिप्स की बात करते हैं, ठीक है, तो जब आप ट्रिप्स के बारे में बता रहे हो तो आपको यही चीजें एक्सप्लेन करनी है कि ये इंसेंटिव होते हैं, ये क्वालिफाई करने होते हैं, ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है कि अगर आप अच्छे से काम करोगे, ठीक है, तो कंपनी ये सारी इंसेंटिव भी देती है। बट ये एक आपकी परफॉर्मेंस भी होता है, ये ऐसा नहीं होता कि आपने शुरू करा और आपको सारे इंसेंटिव्स मिलने लगेंगे। यस, आप सारे इंसेंटिव्स को अवेल कर सकते हैं, बट उनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। आपको ये मिस रिप्रेजेंट नहीं करना, अरे आप फरार में आ जाओ, यहाँ पे है ना बाहर घूमने का मौका मिलेगा आपको, आप कंट्री मतलब आप पूरे दुनिया में ट्रैवल कर पाओगे, दुनिया में ट्रैवल कर सकते हो। तो अगर आप दुनिया को ट्रैवल करना चाहते हो फॉरेन बिजनेस में, ये मिस रिप्रेजेंट नहीं करना, उसको लगेगा अच्छा ओके के मतलब मैं बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा और मैं कहीं पे भी घूम सकता हूँ, नहीं। इंसेंटिव्स हैं, ट्रैवलिंग है, सारी चीजें हैं, बट
ये अचीव करना पड़ता है। जो भी लोग अचीव कर रहे हैं वो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, राइट। तो पहले से ही उसको पता होना चाहिए कि यार जो भी यहाँ पे मिलेगा वो बिना मेहनत के नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको वर्ड बहुत ही केयरफुली, मतलब देखिए, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप फॉर एवर के बिजनेस ओनर है, आप एज अ बिजनेस ओनर काम कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मार्केट में क्या डिलीवर कर रहे हैं। अगर मार्केट में राइट इंफॉर्मेशन जाएगी तो ये बिजनेस ही अच्छा तरीके से प्रेजेंट होगा। अगर आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दोगे, ठीक है, जस्ट ज्वाइन कराने के लिए, इनकम लेने के लिए मिसलीड करोगे, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। सो आई होप ये वीडियो से आपको बहुत वैल्यू मिली होगी, आपको पता चला होगा कि यार क्या बोलना है मुझे, क्या रिप्रेजेंट करना है, क्या रिप्रेजेंट नहीं करना, ठीक है। सो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी कंपनी में, इनफैक्ट नॉट सिर्फ फॉर एवर, आप किसी भी कंपनी में अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग में हो या किसी भी सेल्स इंडस्ट्री में हो, आपको चाहे आप अफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हो, आपको यही डूज एंड डोंट्स आते हैं, हर जगह इंप्लीमेंट होते हैं, राइट। सो शेयर करें इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपनी टीम में, क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है, आपकी टीम में भी लोग लोगों से बात करेंगे, लोगों से बात कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं एक मतलब गलत बात डिलीवर ना हो जाए, क्योंकि सिस्टम इतना अच्छा है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में मल्टीप्लीकेशन होती है, तो गलत चीज भी मल्टीप्लाई ना हो जाए। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, ठीक है, जो नेटवर्क मार्केटिंग करता है, चाहे वो फरार में है चाहे किसी भी कंपनी में, उनको शेयर करें। अपनी टीम में हर एक पर्सन को सर्कुलेट करें, ताकि वो भी, उनको भी पता हो कि क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, और खुद भी सारी चीजों को इंप्लीमेंट करें, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, जैसे मैंने बोला शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी हम मिलते हैं एक नई वीडियो में।